30 सेकंड तक। उसके बाद जो उसको जो है 30 मिनट के लिए छोड़ दिया जाएगा। 30 मिनट के बाद देखेंगे, फिर अगर जम जा रहा है नीचे, उसके से कंपेयर करेंगे, दोनों से मिलाएंगे कि अगर वो जो हमने टेस्ट करने के लिए लिया है, अगर वो जम जा रहा है नीचे तो समझेंगे खराब है, अगर नहीं जम रहा है, उसी के लेवल में है तो समझेंगे वो भी सही। अच्छा ठीक है। इरफान, रोल नंबर 19 था ना आपका? जी सर। थर्ड इसी चीज को बताएंगे अहमद रजा। रोल नंबर कितना है अहमद? सर 5 है। 5 ओके अहमद, बताइए आप। जी सर, जो वैक्सीन है, अगर उस वैक्सीन में हमको शक हो रहा है अगर कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है, तो और उसी वैक्सीन का जो नया जो भी लॉट आया होगा उसमें से एक वैक्सीन निकालेंगे। दोनों वैक्सीन को सर फ्रीज पे -20 डिग्री सेल्सियस पे मतलब फ्रीज करने के लिए डाल देंगे, और उसके बाद निकालेंगे उसको, और 10 सेकंड के लिए उसको शेक करके फिर छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। तो जिसमें प्रेसिपिटेशन होगा उसको यूज नहीं किया जाएगा, और जिसमें क्लाउडी अपीयरेंस आएगा उसको सर यूज किया जाएगा, उसको सही वैक्सीन माना जाएगा। तो इसका शेक टेस्ट का जो वैक्सीन वाइल मॉनिटर, उससे क्या डिफरेंस है? सर बताइए। नहीं सर, नहीं है पता। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट हम सवाल आप लोग से ले रहे हैं कि कौन बताएगा ओपन वाइल पॉलिसी? सर फरहत। ओके फरहत। फरहत, सर आपका रोल ओपन वाइल नंबर 1 मिनट, आपका रोल नंबर कितना है? 6। let me see, 1 minute just। फरहत शमीन ना? जी सर। अच्छा, फरहत रोल नंबर 6 है आपका। चलिए आप बताइएगा। ओपन वाइल पॉलिसी सर एक पॉलिसी है जिससे हम एक सेशन में फर्स्ट सेशन में जो डोज इस्तेमाल कर रहे हैं वैक्सीन को, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे मल्टी डोज पेंटावैलेंट टाइप के वैक्सीन होते हैं, यही पॉलिसीज का है। और कुछ जो है उसको यूज नहीं कर सकते, कुछ ही को यूज कर सकते हैं अप टू 4 वीक्स तक। लेकिन उसके ये यूज करने के लिए कंडीशंस होता है कि वो एक्सपायरी डेट तक ना गया हो, और जो भी सारा क्राइटेरिया हम कोल्ड चेन में वैक्सीन को रखने के लिए करते हैं वो यहाँ भी फुलफिल करेंगे। उसको भी सेम टेम्परेचर। ओके फरहत, गोइंग ऑन कंटिन्यू रखो। पे रखेंगे। कुछ जो लो टेम्परेचर हम वैक्सीन के लिए रखते हैं, जो इसमें पेंटावैलेंट होते हैं, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, डीटी, टेटनस, और जो नहीं यूज होते वो बीसीजी, एमएमआर, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, रोटा वायरस, ये सबको हम यूज नहीं करते हैं। और इसमें ये भी देखना होता है कि जो वैक्सीन है उसको कंटामिनेट नहीं होना चाहिए, वाटर में सबमर्ज नहीं होना चाहिए, ताकि उसे फ्रोजन हो सकता है, वैक्सीन कैरियर में पानी जम सकता है, डाइल्यून्स खराब हो सकते हैं। और इसको वैक्सीन वायर सेप्टम है, उसको मतलब चेक करना होता है कि वो उसको सही तौर पे है या नहीं, वो कंटामिनेट नहीं होना चाहिए। और वैक्सीन वायर मॉनिटर के जरिए देखेंगे कि वो डिस्कार्ड पॉइंट तक तो नहीं गया है। और एट द फर्स्ट सेशन में जो वैक्सीन हम लोग यूज कर रहे हैं उसको जब वो यूज करने के टाइम हम लोग उसको टाइम और डेट भी नोट करके रखेंगे, कि क्योंकि ताकि वो देख सके कि वो उसका एक्सपायरी डेट कब तक है, क्योंकि हम लोग जो वैक्सीन नेक्स्ट सेशन यूज करेंगे वो अप टू 4 वीक्स तक ही यूज कर सकते हैं। और इसमें सर एक्सीलेंट। फरहत, तुम साउथ इंडिया में रही हो क्या? नो सर। ओके, ये करते जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग ये करते हैं, तो हैं बहुत जोर से बोलते हैं नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन करते पे रुक जाते हैं, तब काइंड ऑफ। नो सर, मैं यही से हूँ, पटना से ही। ओके कोई बात नहीं, गुड, आपने अच्छा से कोई अच्छा ठीक है। दूसरे लोग ने चूंकि इस पे बात, देखिए जब दूसरे तीसरे पे हम तब जाएंगे जब कुछ और भी उस क्वेश्चन में पूछना रहेगा, तो ये आप कंप्लीटेड नेक्स्ट राउंड में हम आएंगे, इस पे फिर बात करेंगे। फिलहाल एक हाथ और उठा था, तो वो मिस कॉल जाएगा इस बार, चूंकि तुमने कंप्लीट बता दिया। इस पे ड्राई वेदर फ्लो पे कौन बात करेगा? व्हाट इज ड्राई वेदर फ्लो? ओके, अशाबी अफनान, आपका रोल नंबर? 3। लेट मी सी, 1 मिनट। अशाबी अफनान रोल नंबर 3। ओके,
अभी बताओ क्या बताएंगे आप इस पे? एवरेज अमाउंट ऑफ सीवेज जो कि 24 आवर्स में सीवरेज के थ्रू फ्लो करता है। इससे क्या फायदा है, मतलब इससे क्या बताता है ये? ये वेरिएबल्स बताता है क्या कि है? पीपल का हाँ। हैबिट पे डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करेगा डे टाइम पे, किस टाइम पे, मतलब किसी किसी टाइम पे ज्यादा हो सकता है, जैसे मॉर्निंग में, इवनिंग में, मिड डे के कंपैरिजन में। अच्छा, जनरली कब ज्यादा होता है? मॉर्निंग में ज्यादा होगा ये। मॉर्निंग में ज्यादा होगा। हाँ सर, यस सर। ये रोल नंबर 3 ना? गुड। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा सेल्फ और नॉन सेल्फ में क्या फर्क है? कौन बताएगा सेल्फ एंड नॉन सेल्फ? सेल्फ एंड नॉन सेल्फ इम्यूनिटी पढ़ा था आप लोगों ने? व्हाट इज द डिफरेंस? नंबर 18 तौसीफ रजा। अच्छा, रजाउल हक रजाउल हक ना? जी सर। तौसीफ रजा पहले बात की। तौसीफ रजा कितने नंबर है? रोल नंबर 18। रोल नंबर 18। 1 मिनट तौसीफ, थोड़ा सा पेपर में ढूंढ लेने दीजिए आपको। तौसीफ, यस। हाँ तौसीफ बताइए। सर जैसे हमारे इम्यून सिस्टम जो हमारे अंदर का जो सेल होते हैं सर, इम्यून सिस्टम अगर हमारे सेल के अंदर जो रहता है सर, हमारे बॉडी में जो पाए जाते हैं। वीडियो ऑन कीजिए, आपको ट्रेसेबल नहीं हो पा रहा है। चलिए बताइए, बताते रहिए, कोई बात नहीं, बीच में वीडियो ऑन कर लीजिएगा। हाँ तौसीफ। हमारे बॉडी का प्रोटीन या एंटीबॉडी जो बनता है, जो एंटीबॉडी हमारे खुद के अंदर के सेल के अगेंस्ट सर कोई रिस्पांस नहीं लेता है, तो वो सेल्फ होता है। और जो बाहर फॉरेन पार्टिकल जो हमारे अंदर इंटर करता है, तो वो नॉन सेल्फ। और ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है? ऑटो इम्यून में सर क्या होता है, जैसे कि हमारे सेल जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है, खुद हमारे बॉडी का ही पार्ट के अगेंस्ट काम करने लगता है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाते हैं। गुड तौसीफ। अच्छा, सेकंड हाथ किसने उठाया था? रजाउल हक। जी सर। आप बताइएगा सेल्फ और नॉन सेल्फ में क्या फर्क होता है? हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर कोई भी मतलब फॉरेन पार्टिकल जब बाहर से इंटर करता है हमारे बॉडी में, तो वो हमारा इम्यून सिस्टम के अंदर माइक्रोफेजेज है, बी सेल है, ये सब रिकॉग्नाइज करता है। जो बाहर से एंटीजन आए हैं तो वो सब नॉन सेल्फ हो गए, और जो खुद का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है वो सेल्फ हो गया। इसमें इसके अंदर मतलब बहुत सारे डिजीज पैथोजन को आने से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। और कुछ ऑटो इम्यून में भी सेल्फ होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वो उसमें भी सेल्फ इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अच्छा, और कुछ ऐड कीजिएगा। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या बताया आपने? जैसे ऑटो इम्यून डिजीज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें सेल्फ सेल को ही मतलब डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है इम्यून सिस्टम। ओके, अपने ही खुद के। ठीक है। रोल नंबर कितना है आपका? 15 ओके, गुड। किसी के पीछे वो नूह अलैहिस्सलाम के पेशे की जो चीज है, आई मीन की बढ़ई वाला काम, वो खटाखट आवाज आ रही है, तो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लीजिए। शोर को मिनिमाइज भी करना जरूरी होता है, अदरवाइज में तो दिक्कत हो जाएगी। सही है। अच्छा, कौन बताएगा विटामिन ए की डोज जो है ना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कब और कैसे डालते हैं? रजाउल्ला, आपका हो चुका है पहले? जी सर। एक बार रजाउल्ला जवाब दे चुके हैं, वो अहमद रजा जवाब दे चुके हैं पहले? जी सर, जवाब दे चुके हैं। अच्छा सर, जो जवाब दे चुके हैं उनको नहीं देना है फिर से? जो जवाब दे चुके हैं वो भी हाथ उठाएंगे, जरूरी है, ताकि जो आपसे पहले आंसर नहीं कर चुका है ना उसको पहले लेंगे, जब वो नहीं होगा तब आपके पास जाएंगे, इसलिए हैंड रेज कीजिएगा आप लोग भी। तो शहबाज बचना है इसमें, ठीक है। शहबाज, आप बताएंगे रोल नंबर कितना है आपका? शहबाज 17 रोल नंबर है आपका। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए शहबाज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर। हाँ, आप 17 रोल नंबर है ना? जी सर। हाँ बताइए, आप कुछ बता रहे थे उसके बारे में। सर, विटामिन ए का डोज जो है सर
इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हाँ चिल्ड्रेन में पड़ेगा। जो फर्स्ट डोज होगा वो सर 9th मंथ में होगा ठीक है। और 5 ml होगा उसका, और वो सबक्यूटेनियस होगा। और दूसरा जो डोज होगा सर वो चिल्ड्रेन में होगा पीरियड में, और ये 16 से 18 मंथ के दरमियान होगा सर। ये इसका जो होगा वो 2 ml होगा सर, और ये भी सबक्यूटेनियस होगा सर। अच्छा, फिर कंटिन्यूअस कब कब देना है उसको? जी सर। फिर आगे कंटिन्यूअस कब कब देना है? 16 मंथ में सर, और उसके बाद है ना 18 मंथ में, 6 मंथ में सर, 6 मंथ पे। अब पहली डोज का अमाउंट कितना बताए थे आप? सर 0.5 ml। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट हाथ उठाया था आदिल, आपने ना? आदिल, जी सर। आदिल बताएंगे इसी चीज को आप? जी सर, विटामिन ए जो है वो जब मीजल्स का दिया जाता है सर, मीजल्स के साथ जो है विटामिन ए की डोज दी जाती है सर 9 मंथ में चिल्ड्रन में, 0.5 ml ही है। उसके बाद सर क्या कहते हैं विटामिन ए को भी मतलब सेकंड डोज फिर दिया जाता है वो 18 महीने 16 महीने के बाद सर। अच्छा, उसके बाद? विटामिन ए जरूरी है किस उसके साथ? जी मीजल्स के साथ जरूरी है सर। मीजल्स का जो वैक्सीन दिया जाएगा उसके साथ विटामिन ए का। क्यों व्हाई? इसलिए कि मीजल्स के इसलिए कि सर मीजल्स का जो वैक्सीन दिया जाता है उससे जो है विटामिन ए की कमी, यानी मतलब आंख की रोशनी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मतलब कमी को दूर करने के लिए विटामिन ए को दिया जाता है सर। थर्ड कौन था? थर्ड किसने हाथ उठाया था इस पे? मैं। कौन? सफिया या अच्छा सफिया। सफिया आप बताएं इसको डिटेल में। सर विटामिन ए की पहली डोज 9 मंथ में दी जाती है, जो कि ओरली दी जाती है 1 ml। ओके। देन उसके बाद 16 to 18 मंथ में इसकी विटामिन ए बूस्टर डोज दी जाती है, जो कि 2 ml दी जाती है, वो भी ओरली। गुड। उसमें फिर डीपीटी बूस्टर डोज भी पड़ते हैं, तो वो फिर कब होता है उसके बाद? सर तो 2 डोज, एक तो 9th मंथ में और एक 16 to 18 मंथ में दी जाती है विटामिन ए की दूसरी डोज। तो फर्स्ट टाइम जो देंगे वो ओरली 1 ml देंगे, और नेक्स्ट टाइम जब देंगे तो 2 ml देंगे, लेकिन वो भी ओरली। यूनिट क्या है इसकी? सर यूनिट कुछ समथिंग। ओके ठीक है, गुड। नेक्स्ट फरहत आपने बताया था ना, हाथ उठाया था? यस सर। विटामिन ए की बोलिए आप। फर्स्ट डोज 9 मंथ पे देते हैं, और ये 1 ml देते हैं, जिसकी 1 लाख इसमें यूनिट होता है, इसको ओरली दिया जाता है। सेकेंड डोज इसका जो होता है सर वो 16 to 24 मंथ में देते हैं सेकेंड डोज इसका, और ये 2 ml देते हैं, और इसका 2 लाख यूनिट होता है, इसको भी ओरली देते हैं। फिर इसका 2 से 9 डोज और होता है, जो एवरी 6 मंथ पे दिया जाता है अप टू 5 years एज। गुड। उसकी क्या होती है डोज? इसकी भी डोज जो 2 ml ही होती है। अच्छा, कोई बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप कोई बताएगा कोई कि इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, इसके डोजिंग की जो यूनिट होती है? सर यूआई इसका यूनिट लिखा हुआ था। आईयू होता है। आईयू, सॉरी सर, आईयू इंटरनेशनल यूनिट। कशिश, शगुफ्ता दोनों ने बताया, गुड। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा था, नेक्स्ट हाथ उठाएंगे कोई भी, देख लीजिएगा जो लोग पहले उसको प्रिफर करेंगे। आप आवाज भी दे सकते हैं, जो कि एक स्क्रीन ही मेरे सामने होता है। SBR टेक्नोलॉजी क्या होता है? SBR टेक्नोलॉजी कहीं पे थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, सीवेज ट्रीटमेंट में कहीं पे यूज हुआ था। लगातार आपका हैंड रेज है सफिया, आप लगातार डाउन कर लीजिए। ओके सॉरी सर। SBR टेक्नोलॉजी, एनीवन? सर फ्लैश डाइजेस्टर नहीं, आप रुकिए, बस हाथ उठा दिया आपने। कशिश बताएंगे इसको। कशिश, इससे पहले आंसर नहीं किया ना आपने? सर हम बहुत बार हाथ उठाए पर नेटवर्क इश्यू से दिख ही नहीं रहा था आपको। अब क्या मैसेज भी किया आप? नेटवर्क भी कभी कभी जो है ना वो करता। अभी मिल गया ना आपको आपके फायदे का क्वेश्चन। SBR टेक्नोलॉजी आप बताएंगे, आप इसको। आपका रोल नंबर कितना है?
20 सर। ओके, बताइए। सर SBR टेक्नोलॉजी ये सीक्वेंस बैच रिएक्टर टेक्नोलॉजी है, और ये जब गंगा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था पटना में तब इसको लाया गया था। इसमें जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़कर, मतलब बड़े कॉम्प्लेक्स को छोटे छोटे में तोड़कर और आगे इसको डिफ्यूज करने में हेल्प करता है ये। ठीक है। और सर ये नमामि गंगा प्लान एक्शन में इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था। ओके, गुड, एक्सीलेंट। और इस पे और कोई कुछ बता रहा था? जो फर्स्ट टाइमर है उसी से हम क्वेश्चन लेंगे। कोई और हाथ इस पे एडिशनल ऐड करना चाहेगा? कुछ भी फरहत? सर इसमें नो सर नहीं पढ़े सर। कशिश, हाँ कशिश बताइए। अब सर इसमें होता ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होता है, पावर कंजम्पशन कम होता है, वेस्टेज कम होता है, तो इसलिए आइडियल मेथड तो नहीं पर बेस्ट मेथड है वाटर डिस्पोजल का। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट मैं पूछना चाह रहा था कि मिशन इंद्रधनुष के बारे में कौन बताएगा? ओके, बताया। सेकंड किसने हैंड रेज किया? सेकंड कशिश ने, और उसके बाद पहले शफी ने, कशिश ने, फिर हल्का सा हैंड उठाया भी, हाँ सफिया ने। ओके, फर्स्ट आप सफी बताएंगे, आपका रोल नंबर कितना है? 21 सर। 21, यस। पहला हलाल सर इसमें होता है, हाँ बोले सर मिशन इंद्रधनुष ये है ना कि अगर आप किसी भी बच्चे का अगर सर टीका टाइम पे अगर छूट जाता है, खुराक अगर छूट जाता है, तो इसके पास एक और मौका रहता है सर, टीकाकरण करा सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐड करेंगे इसके बारे में? सर बेसिक इतना ही जानते हैं, और सर कुछ पूछिए तो कहीं बता सकते। कब लॉन्च हुआ ये? कितने वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन इसके 2014 में। अच्छा, और ये कितनी वैक्सीन होती है इसमें टोटल? किन किन बीमारियों के लिए था? यही बता दीजिए आप। सर 7 के आसपास होता है। अच्छा, उसके बाद भी हेपेटाइटिस बी है, टीबी है, और यह है, और वुफिंग कफ है। अच्छा, ये किस ओकेजन पे लॉन्च हुआ था? किस चीज की को सेलिब्रेट करने के लिए? प्रेग्नेंट सर, प्रेग्नेंट वुमेन सर 2000 कितना के पास है। ओके, चलिए इस पे कशिश आप कुछ ऐड करेंगी? ओके, ठीक है, आपका हो गया कशिश। फ्रेंड्स और चिल्ड्रन पर फोकस करने का, और ये इंदिरा गांधी के मतलब मेमोरी में इसको लाया गया। इंदिरा गांधी के किस पे? सर वो मतलब जब वो डेथ हो गई थी तो उनके मेमोरी में शायद लाया गया। ओके, आगे कुछ बताएंगे? ये सर, और इसका बेसिक टारगेट था वही चिल्ड्रंस, इन्फेंट्स और प्रेग्नेंट वुमेन के। इसमें हम लोग जापानीज इंसेफेलाइटिस, रोटा वायरस, रूबेला वायरस, पोलियोमाइलाइटिस, वोपिंग कफ एंड ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन को दे फोकस था। फोकस था रूरल एरिया, अर्बन एरिया और अनरिजर्व ट्राइबल एरियाज में देने के लिए। इसके अंदर हम लोग वैक्सीन दिए थे। 77 लाख इन्फेंट्स को हम लोग मतलब इम्यूनाइज किए थे, और 11 लाख प्रेग्नेंट वुमेन्स को और 58 लाख चिल्ड्रन को इन्फेक्ट किए थे। उसके बाद फिर भी कुछ लोग बच गए, तो सेकंड बार इंद्रधनुष लॉन्च हुआ वादनगर में 2017 में। इसका फोकस ये था कि इसको हम फ्लेक्सिबल 4 राउंड्स में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को करना था, और उसका जो लेफ्ट आउट बर्थडे है उसको करना था, ट्राइबल एरियाज में करना था। और इसके अंदर हम लोग दिए हैं 58.73 लाख ये दिए, 18 लाख दिए थे विटामिन ए इम्यून, और बहुत अच्छा। स्टॉप, बहुत अच्छा, परफेक्ट। एक चीज गड़बड़ हुई है सफिया, उसको आप करेक्ट कीजिए। इनसे क्या गड़बड़ हुई है? कशिश से क्या गड़बड़ हुई है? सर वो शायद डिजीज वो ये बताई है, इंदिरा गांधी वो जो था मेनली नहीं, वो गलत है। वो यूपीआई इंडिया में जब लाया गया था तो वो लेट इंदिरा गांधी के इसमें लाया गया था। इसमें क्या था मसला? और बताएगा इसमें? ओपनली मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि ये डिस्कशन लेवल यादगार में सर। इनके यादगार में
इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। आप भी फंस गए। दूसरा कोई बताएगा किस वजह से इसको लॉन्च किया गया? 2017 में लाया गया था सर। 17 में इंटेंसिफाइड था। मोदी जी ने लॉन्च किया था सर। हाँ, ये बात सही है, मोदी जी ने लॉन्च किया था इस 14 में, इस पे कोई इनकार नहीं है। लेकिन क्यों लॉन्च किया गया था? 25 साल पूरा हो गया था पल्स पोलियो अभियान को, ठीक है, और इसीलिए इसको लॉन्च किया गया था। एरेडिकेट किया 14 में, और 15 में आपके न्यूनेटल टेटनस को एरेडिकेट हुआ। तो 14 में वो चूंकि 25 साल हुआ था, हम लोग ने इसलिए इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अच्छा, अब डायनेमिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन का जो डायनेमिक्स है उसको कौन बताएगा? कौन बताएगा डायनेमिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन? अभी तक हाथ उठे नहीं, अगर किसी ने उठाया तो आवाज भी दे दे, क्योंकि एक स्क्रीन ही सामने आती, हो सकता है थोड़ी सी देखने में। डायनेमिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन बहुत सिंपल है, बेसिक है, इसी पे ओके। निखत सेकंड पे कशिश। निखत रोल नंबर कितना है आपका? रोल नंबर 10। ओके निखत, कंटिन्यू कीजिए आप। सर डायनेमिक्स में सबसे पहले सोर्स ऑफ रिजर्वायर्स है, उसके बाद वो ट्रांसमिशन होगा पर्सन टू पर्सन, उसके बाद फिर जो सुटेबल होस्ट होगा वहां तक। अच्छा, तो 3 इसके कंपोनेंट हुए ना? यस सर। क्या इसका इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायनेमिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन? बोलिए, इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई वी स्टडी ऑल दिस? सर हम बोल सकते हैं। कौन बोल रहा है? हम बोल सकते हैं। तो शगुफ्ता। हाँ शगुफ्ता, इसके बाद आप एक नंबर आएगा। चलिए नेक्स्ट शगुफ्ता। शगुफ्ता अच्छा, इससे पहले एक मिनट, कौन बोल रही थी पहले? निखत ना? यस सर। ठीक है शगुफ्ता, आप बताइए रोल नंबर। सर 8। शगुफ्ता रोल नंबर 8 जी, आप बताएं। ऐसा इसका बेसिक अप्रोच है कि वो डिजीज को कैसे कंट्रोल करना है, उसका वीक पॉइंट क्या है, उसके वीक पॉइंट को तोड़ना है, उसका चेन ऑफ जो ट्रांसमिशन है मतलब उसको कैसे ब्रेक करना है। तो इसमें यही सब डायनामिक्स। तीनों कंपोनेंट्स क्या है इसमें, एक बार आप बता दीजिए। 3 है, जो रिजर्वोयर है मतलब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, फिर रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, और उसका फिर ससेप्टिबल होस्ट तीसरा। अच्छा, कोविड-19 में सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या है? अच्छा छोड़ दीजिए, वीकेस्ट पॉइंट छोड़ दीजिए। जो हम लोग लॉकडाउन कर रहे हैं ना, वो ये तीनों में कहाँ पे लागू होगा लॉकडाउन? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ससेप्टिबल होस्ट। नहीं, वो कैसे? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। वो कैसे? सब लोग सोच लीजिए इसमें। यार 1 घंटे क्लास होनी चाहिए, बता देते आप लोग 10 बजे से शुरू कर देते, ध्यान ही नहीं रहा, मैडम क्लास नहीं होगी। ये सब क्योंकि वहीं पे हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे चांसेस है मतलब डिजीज होने का, तो सब वहीं पे आइसोलेट या क्वारंटाइन करते हैं। ओके, ठीक। आपको लग रहा है डिस्कशन लेवल मजा आ रहा है इन लोगों को, या फिर झेल हो रहा है? नहीं सर, ठीक है। एक नहीं हो जाती, याद हो जाती है। एक चीज खत्म हो जाएगा। प्रेजेंटेशन होता है ना, यूजी लेवल पे हम लोग को भी होता था, तो इतनी बेइज्जती हो जाती थी क्लास में खड़े होकर स्पीच करवाना इन चीजों पे, फिर बाद में कोई मसला नहीं रह जाता। अदरवाइज जब पीजी में जाइएगा, फर्स्ट प्रेजेंटेशन दीजिएगा आप लोग, तब फील होगा कि कितना पसीना छूटता है उस वक्त। इसलिए इस तरह का जब सेशन हो ना ग्रुप में, तो आप फिर थोड़ा सा थ्रस्ट भी मिलता है आगे और अच्छा करने का। तो शगुफ्ता आपका रोल नंबर था 8 ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था कि सोलर कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स के बारे में कौन बताएगा? यस सर। काशिश, सफिया और इरफान तीनों हो चुके हैं। इरफान पहले उठाए थे। नए में कौन बताएगा इस पे? अहमद आपका हो चुका है, आपका भी, फरहद भी हो चुका है। और कोई बताएगा? नए में कोई बता दो इस पे। हफीजुल्लाह आज बहुत सुस्त पड़ रहा है। खैरियत? आवाज ही नहीं आ रही है। लास्ट वाली आवाज चली गई, लेकिन कट के आ रहा है सर आवाज।
नए में कोई बताएगा इसको? ओके इरफान जल्दी से बताइए क्या है ये। सर जो है एक तो कोल्ड चेन के लिए तो हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है हम सोलर का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ना हो। तो उसके लिए उसकी दो किस्में हैं, एक तो है बैटरी ड्राइवर और दूसरा है डायरेक्ट ड्राइवर। बैटरी ड्राइवर के जरिए जैसे सोलर प्लेट के जरिए से हम डायरेक्ट सूरज से एनर्जी लेते हैं और वो एनर्जी जो है बैटरी में आकर फिर जो है वो उसको सप्लाई करती है, फिर जो है वो उसको कूलिंग करती है। ओके ओके गुड एक्सीलेंट यार इरफान, देखिए बहुत अच्छा पढ़ा है आप। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बताएगा हर्ड स्ट्रक्चर एंड हर्ड इम्यूनिटी नए में से? पुराने वाला भी हाथ उठाएगा, बाद में देख लेंगे उनको। हर्ड स्ट्रक्चर एंड हर्ड इम्यूनिटी एनीवन? कशिश ने हैंड रेज किया। यस सर। नए में कौन है? नए में कौन है? कौन बताएगा इसको? बोलिए। हर्ड स्ट्रक्चर एंड हर्ड इम्यूनिटी दोनों के बारे में बताना है। एनीवन न्यू? हार्ड इम्यूनिटी होता है वो कम्युनिटी में नीड होता है। किसमें? हार्ड इम्यूनिटी होता है। ये क्वेश्चन आप ले रहे हैं हाफिजुल्लाह? हम ये अच्छा हाफिजुल्लाह रोल नंबर कितना है? एक मिनट। हाफिजुल्लाह रोल नंबर, उसके बाद नकीब पे जाएंगे। हाफिजुल्लाह रोल नंबर कितना है आपका? 9। एक मिनट मिल नहीं रहे आप, मैं ढूंढ लेता हूँ थोड़ा सा उसको। हाफिजुल्लाह हाँ बताइए। सर हर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो कम्युनिटी इम्यूनिटी होता है, जिसमें पार्टिकुलर कुछ कम्युनिटी को दे देते हैं, जिससे पूरी कम्युनिटी को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है। हार्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? ओके नकीब आप बताएंगे इसके बारे में कुछ? रोल नंबर पहले रोल नंबर 16। ओके 16 नकीब कंटिन्यू कीजिए। हर्ड इम्यूनिटी बनाते जमाती को कहते हैं। ठीक है। किसी एक इलाके में या किसी कौम में जो वबा आती है कोई भी, और कुछ, और उस वबा में अगर कोई मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम हो तो कोई बीमारी नहीं हो सकती है, और जो कमजोर हो तो उसको आसानी से। अच्छा उसके बाद हैंड रेज किसने किया था? शमशाद। और शमशाद आपने किया था? नहीं हमने किसने किया हमने था? किया था। नाम बताइए। अच्छा आदिल नहीं, आप भी कर चुके हैं, कशिश भी कर चुके हैं। आदिल चलिए बता दीजिए आप। जी सर, हर्ड इम्यूनिटी जो है जिसे मतलब कम्युनिटी इम्यूनिटी कहा जा सकता है, तो एक्चुअली है कि मतलब किसी कम्युनिटी में अगर कोई डिजीज आ चुकी थी और उसके मतलब उसकी वैक्सीन उसको दी गई है, तो उसके अंदर एक इम्यूनिटी पैदा हो गई है, जिससे क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं एक तरह से सेफ हो गए हैं और उससे दूसरी इन्फेक्शन जो है वो नहीं बढ़ पाएगी। अच्छा ठीक है। अगेन इसको कौन अच्छे से बताएगा और अच्छे से? यस सर, शगुफ्ता। ओके कशिश इस बार शगुफ्ता को चांस देते हैं। आप कशिश बाद में। शगुफ्ता बताइए। सर हार्ड इम्यूनिटी जो है सो एक कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपुल में जो एक पार्टिकुलर डिजीज का फैल जाना, तो उसके अकॉर्डिंग सर उसको कैसे प्रोटेक्ट करना, उसको इम्यूनाइज करते हैं हम लोग ताकि वो इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़े। और हार्ड स्ट्रक्चर में जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, इसमें वैरी करता है, जैसे किसी का न्यू बर्थ हो या डेथ हो गया हो, या कोई पॉपुलेशन से कोई आदमी इधर से उधर भी यहाँ जाने की वजह से हार्ड स्ट्रक्चर जो है वो मतलब गड़बड़ हो जाता है। तो इम्यूनाइजेशन जो हम लोग करेंगे तो इसमें थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन जो आपका रोल नंबर 8 है ना? इम्यूनाइजेशन रोल नंबर 8 है ना? चलिए कशिश जल्दी से बताइए इसके बारे में, कुछ बता रहे थे आप।
सर हर्ड इम्यूनिटी ये एक कम्युनिटी इम्यूनिटी है। अगर हम पॉपुलेशन के एक छोटे से पोर्शन को वैक्सीनाइज कर देते हैं तो आगे मतलब आगे अनइन्फेक्टेड जो पॉपुलेशन है वो भी बच जाएगा। चेन ऑफ रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये एक डिजीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं होगा। जैसे पता नहीं हम लोग इसके साथ इसलिए अगर हम उस मतलब स्पेसिफाइड इम्यून सिस्टम यहाँ पे काम करते हैं, तो अगर हम उन लोगों को प्रोटेक्ट कर दे रहे हैं जो होस्ट सॉरी जो क्या बोलते हैं जो होस्ट है, तो हम लोग इम्यूनाइज आगे की पॉपुलेशन को भी कर रहे हैं। इसमें जो है हर तक के कांस्टेंट नहीं होते, जैसे मोर्टालिटी इमिग्रेंट एंड एमिग्रेंट्स ओके कांस्टेंट नहीं होता। थैंक यू। क्या रोल नंबर था आपका? इसका सर मेरा हाँ आप ही का 20 सर 22 2020 ओके 2020 ओके गुड। कोई बताएगा आप में से व्हाट इज बायोलॉजिकल लेयर या ज़ुगलियल लेयर? ओके अशाबी ने हैंड रेज किया है, लेकिन नए में से कौन बताना चाह रहा है इसको? कशिश ने भी हैंड रेज किया है। कुछ लोग नाक के पास हाथ रख रहे हैं, यानी यस भी नो भी। कोई नए में से कोई बताएगा इसको? नए वाले देखिए जो छूट जाएंगे वो छूट जाएंगे। अच्छा एक काम आप लोग कर सकते हैं, इसके बाद किन की क्लास है? कायनात मैम की। 10 मिनट कोई उनसे एक्सक्यूज ले सकता है, मेरी तरफ से मैसेज कर दीजिएगा कि 10 मिनट थोड़ा डिले हो सकता है, अगर मान जाए तो हो जाएगा सर। अभी 10 मिनट हम भी दे देंगे, पहले ही छोड़ के निकल हो जाएगा। एक कोई मैसेज करके उनसे 10 मिनट ले लेती हैं ज्यादा। अच्छा तो ले लेती हैं सर, वो आप ले 10 लीजिए। मिनट ज्यादा ले लेते हैं। 10 ले मिनट सकते हैं। 10 मिनट एक्सक्यूज को मैसेज करके उनसे कर लीजिए, ठीक है? अब मेरी तरफ से हम नहीं कर सकते, आप ही लोग कर लीजिए। ओके कोई बताएगा इसको? ज़ुगलियल लेयर बायोलॉजिकल लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने वाला है। उसमें फिल्ट्रेशन मेथड जो होता है ना, स्लोसेंट फिल्टर, उसमें भी आएगा। बताइए एनीवन? नहीं? अच्छा कोई बताएगा प्राइमरी और सेकंड? अच्छा कौन हाथ हैंड रेज कौन कहता? अशाबी बताए जल्दी से, फास्ट स्पीड। ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड में वो बायोलॉजिकल लेयर होता है, उसमें एल्गी प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं और वो ऑक्सीजन का सप्लाई करता है एफिशिएंटली, इससे सीवेज अच्छी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है और बेटर डिकम्पोजिशन होता है। अच्छा ठीक है, और कुछ? और कुछ लेयर का कंपोजिशन क्या होता है? व्हाट आर द थिंग्स इन दोस स्पेसिफिक लेयर? इसमें एल्गी होता है, एल्गी प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया होता है। ओके थैंक यू। कशिश इस पे कुछ बताना चाहेंगे आप? कशिश इस पे कुछ बताना चाहेंगे? आपने हैंड रेज किया था। सर ये ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके बाहर एक बैक्टीरिया का लेयर बन जाता है। नहीं आ रही है सर। ओके हेलो हाँ बोलते रहिए, रुकना नहीं है। तो हाँ उसके ऊपर एक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का लेयर बन जाता है। वो फिर फ्लॉक में चेंज होता है। फ्लॉक को बोलते हैं फंगल एंड बैक्टीरियल एसोसिएशन अलोंग विद द मिस्ट लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन का काम करने लगता है। ठीक है, ऑक्सीजन को ट्रैप करने का काम करता है और आगे ये पूरा जाल जैसा और आगे के एलिमेंट्स को मतलब ऑक्सीडाइज भी करने का ये काम करता है। तो कैसे फिल्टर करती है लेयर? फिल्ट्रेशन में कैसे हेल्प करती है? क्या सर? फिल्ट्रेशन में ये लेयर कैसे हेल्प करती है? सर ऑक्सीडाइज वो एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज करता है और बीओडी को कभी कम कर देता है। ओके गुड। आप कोई बताएगा नए में से नाइट सॉइल और सीवेज में डिफरेंस को बताएगा? कशिश ने हैंड रेज किया लेकिन बाईपास होगा। यस सर। भरत ने, अशाबी ने, तीनों ने रेज किया, लेकिन नए में कौन बताएगा? नए में जाल ने बताया, अहमद रजा ने बैठ के। नए में कोई बताएगा जो छूट रहा है? सद्दाम आवाज जा रही है आपके? आ रही है सर। कल एक क्वेश्चन आपसे छूट गया, आप बताइए कि इम्यूनिटी से क्या समझते हैं या कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है? सिंपली ये आप बता दें सर। बेसिकली सर जब हम लोग का इम्यून सिस्टम होता है सर जी,
सर वो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है जो फॉरेन एंटीजेंस हमारी बॉडी में एंटर करती है सर, उससे हम लोग को सर सेफ प्रोटेक्ट करता है सर। टाइप क्या क्या होते हैं सर? इसका 2 टाइप्स होता है सर, इमेट इम्यूनिटी सर। ओके गुड, एंड द नेक्स्ट याद नहीं आ रहा। अच्छा 1 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, अगर बीच में होगा तो फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी जो उससे पहले क्वेश्चन था कोई बताएगा जो मैंने पूछा था? जी सर। यस सर। कौन बताएगा? सर मैं बार बार हैंड रेज कर रही हूँ, आप देख नहीं पा रहे हैं। कौन है ये? निशात अख्तर। आपका वीडियो ऑफ इसलिए नहीं देख पाया आपको, वीडियो ऑन करिए। सर नेटवर्क इशू है इसलिए वीडियो ऑफ रखे, आवाज नहीं आ रही।